हेलो फ्रेंड्स। आज का कोट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। पहले उसको रीड कर लेते हैं, फिर उसको समझ लेते हैं। सो यू कांट कंट्रोल हाउ अदर पीपल रिसीव योर एनर्जी. एनीथिंग you do or say gets filtered through the lens of whatever personal bias they are going through at the moment, which is not about you. Just keep your doing thing with as much integrity and love as possible. तो बेसिकली यहाँ पर आप कभी भी कोई भी जो आपके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? तो जो भी एनर्जी किसी की अगर आ रही है तो आने की एनर्जी आप कंट्रोल नहीं कर पाते। सो जो भी आप कुछ करोगे, जो भी अच्छा काम करोगे, उसमें हर एक का अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगे तो वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मतलब कि हर पर्सन के अपने बायसिंग के हिसाब से वो आपको आपके काम पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा कि काम ऐसा करना चाहिए, काम कुछ इस टाइप का करना चाहिए, राइट? क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग और आपकी अपब्रिंगिंग दोनों ही डिफरेंट है। एक अपब्रिंगिंग नहीं हो सकती, तो एक एक अपब्रिंगिंग नहीं है तो पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग होंगे। अगर दोनों की अपब्रिंगिंग एक है फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबके सोचने का तरीका एक जैसा कभी भी नहीं हो सकता। सो आप जो अपब्रिंगिंग, जो भी आप सोचने का तरीका, आप जो सोच रहे हो तो वो अलग अलग है, तो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। तो वो आपके बारे में है ही नहीं, क्योंकि आप कुछ और सोच रहे हो और दूसरों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके ऊपर वो कुछ और है, राइट? सो आप अपना काम अच्छे से इंटीग्रिटी से करते जाइए और अपने काम को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। सो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है। जब सपोज़ कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, बट कोई ऐसा बोल सकता है आपको कि नहीं, इस काम को आप ऐसे मत कीजिए, तो आपका मोरल डाउन हो सकता है। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं। सो इट इज़ डिपेंड ऑन यू कि आप किसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके आपके अपने खुद के माइंड पे बिठा लेते हो। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर एनर्जी, trust your integrity and love as possible as you can, right? So इस फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सचिन और विनोद काम्बली की बात करें, राइट? तो दोनों ने ही अपना करियर साथ ही में स्टार्ट किया था, बट विनोद काम्बली आज उतने बड़े क्रिकेटर नहीं है जितने आज सचिन तेंदुलकर है। ऐसा क्यों हुआ? दोनों साथ ही में एक ही कोच से उन्होंने एडवाइस ली थी, एक ही कोच के नीचे उन्होंने ट्रेनिंग ली, राइट? तो सचिन क्या हुआ ऐसा कि सचिन आज इतने बड़े गॉड ऑफ क्रिकेट है, बट काम्बली इतने बड़े क्रिकेटर नहीं है? तो दोनों में जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है दोनों के ही डिफरेंट है। सो इसकी वजह से दोनों के डिसीजन मेकिंग में भी डिफरेंस आएगा, दोनों की जो डेस्टिनेशन होगी उसमें भी डिफरेंस आएगा, राइट? सो इट इज़ अपॉन यू कि आप कौन सा रास्ता आप डायरेक्ट करते हो, नेविगेट करते हो। सो कभी भी आप पॉइंट ऑफ व्यू लेने जाएंगे तो आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप किन का पॉइंट ऑफ व्यू लेके बैठोगे, राइट? तो ऑलवेज कीप मोटिवेटेड, आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, बट पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए। आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए जिससे आपको और नए रास्ते मालूम हो सके। बट आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना है, कैसे आपकी लाइफ को डायरेक्शन देनी है, ये आपके ऊपर है। पॉइंट ऑफ व्यू आप हर किसी का ले सकते हैं, बट हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, राइट? सो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया है, लेंस। देखिए लेंस क्यों यूज़ किया है। अगर कोई ब्लू कलर का चश्मा पहनेगा तो उसको सब कुछ ब्लू ही दिखेगा, कोई ब्राउन कलर का पहनेगा उसको सब कुछ ब्राउन ही दिखेगा। तो सबके लेंसेस अलग अलग है, मतलब कि सबके माइंडसेट अलग अलग है, राइट? सो दैट्स अवर
quote for today. Thank you so much for viewing my videos till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel. Thank you.